डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन आने के बाद जांच अब तेज हो गई है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने स्पेशल टीम गठित की है। टीम ने आज शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात से 3 घंटे तक पूछताछ की। शाहीन की बेटी और बेटे से भी पूछताछ की गई। इसके अलावा एसओटी ने 40 लोगों की लिस्ट तैयार की है जो डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन 2006 से 2012 के बीच जीएसवीएम में तैनात थी। अब कानपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर बनी एसओटी इन लोगों से पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन चमनगंज, बेगमगंज, नाला रोड, पेचबाग समेत 1 दर्जन से ज़्यादा क्षेत्र में रहने वालों के संपर्क में थी। इसके अलावा कुछ और अहम जानकारियां भी डॉक्टर शाहीन के बारे में सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन को फंडिंग जैश-ए-मोहम्मद से हुई थी। डॉक्टर शाहीन रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जगह ढूंढ रही थी और डॉक्टर शाहीन इसके लिए उन्होंने सहारनपुर और हापुड़ में वो जगह तलाश कर रही थी। आतंकी ट्रेनिंग के लिए ये जगह तलाश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि गरीब लड़कियों के नाम पर टेरर फंडिंग की साजिश हो रही थी और शाहीन रिक्रूट सेंटर के लिए तहखाना बनाना चाहती थी। इस पूरे मामले में मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की ओर ढकेलने की साजिश थी। डॉक्टर शाहीन सिर्फ दिखावे के लिए दवाखाना खोलना चाहती थीं। असली मकसद रिक्रूट कमांड सेंटर खोलना था। उधर लखनऊ में डॉक्टर परवेज़ के घर में छापेमारी हुई, जहां डॉक्टर परवेज़ के घर से यूपी एटीएस को 9 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। साथ ही एक लैपटॉप, टैबलेट, एक हार्ड डिस्क भी बरामद हुई है। परवेज़ अपनी बहन शाहीन से लगातार बातचीत करता रहता था और परवेज़ डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में भी था। अभी सूत्रों के हवाले से ताज़ा खबर है कि जम्मू कश्मीर पुलिस डॉक्टर परवेज़ को फरीदाबाद ले गई है। फरीदाबाद में परवेज़ की निशानदेही पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर शाहीन का आतंकी कनेक्शन, डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन, डॉक्टर शाहीन का जीएसवी मेडिकल कॉलेज से यहाँ प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं देने के बाद शादी करना, ऐसी तमाम चीजें हैं जो अब प्रकाश में एक एक करके आ रही है। उन सबके बीच कानपुर पुलिस ने भी अपनी कमर कसी है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने एसओटी यानी स्पेशल ऑपरेशन एक टीम बनाई है। क्या है ये एसओटी, उसे जानने के लिए हमारे साथ सर मौजूद है। सर, क्या है एसओटी और कैसे देख रहे हैं इस प्रकरण को? ये जो संदिग्ध साइन सईद जो इनको पुलिस की कस्टडी में है, इनके बारे में पूरी जानकारी हमारे द्वारा एकत्रित की जा रही है और इनके जो एक्स हस्बैंड है जफर सईद, उनसे भी पूछताछ की है, जो नेत्र चिकित्सक हैं। इनके 2 बच्चे हैं और उनसे भी एक 20 साल का है और एक 15-16 साल का है। उनसे भी बातचीत की जा रही है। ये कहाँ कहाँ यहाँ रही हैं और कैसे इनके मेडिकल कॉलेज से इनको निकाला गया है, उसके बाद फिर पुनः इन्होंने वापसी आने के लिए क्या एप्लीकेशन दी है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी की। इनके द्वारा सर्टिफिकेट दिए गए हैं जो ये इन्होंने प्लीड किया है कि मैं बीमार हो गई थी और इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। उस रिक्वेस्ट की भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। शासन के आदेश का स्टडी करने के बाद कुछ हमें इनके बारे में जो जो जानकारी मिल रही है, वो सारी चीजों को लिंक करते हुए इनको किन किन लोगों से ये इंटरेक्ट करते रहे हैं, तो सूचना एकत्रित करने के लिए जो टीम लगी हुई है और उसको हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं और जो जो अगर हमारे पास और पुख्ता इनको जानकारी मिलेगी तो आपके साथ साझा करेंगे। सर, यहाँ कानपुर में एक आतंकी कनेक्शन पूर्व में 2009 की बात करें या 2014 की बात करें या 16 की बात करें, यहाँ ब्लास्ट से कानपुर कनेक्शन रहा। आपने भी एक सूची तैयार की है 1000 के आसपास। क्या ये सूची है, कैसे इसको देख रहे हैं? क्या रोहिंग्यों पे भी कुछ काम कर रहे हैं बांग्लादेश में, क्या है सर? ये हम लोग ये हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इस पे सभी जनपदों में कार्य हो रहा है और कानपुर एक संवेदनशील जनपद रहा है। तो इसकी जो पूर्व की सूचियां थी, जो नए वेरिफिकेशन, ये सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है हमारा और पूर्व में जो घटनाएं हुई, सारी घटनाओं से जुड़े हुए जो सूचनाएं हमें मिली हैं या जो यहाँ पर जिन लोगों का नाम उस समय आया था, जो सस्पेक्ट थे, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ कुछ हमारे जो अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ हमें फिल्टर करके हमें जो सूचना इससे रिलेटेड मिल सकते हैं, उस पे भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। लगातार निगरानी रखी जा रही है और इसके गहराई में जाकर के जितने तथ्य इकट्ठे कराए जा सकते हैं ताकि हम किसी अनहोनी से को रोक सकें और जो जो लोगों का शरणदाता के रूप में या जिन्होंने इनको मदद करी है, जो इनसे प्रभावित रहे हैं, जो इनके टच में है, तो उनकी हम लोग अभी सूची तैयार कर रहे हैं।
तो आपने देखा हमारे साथ पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल, जिनका साफ कहना और मानना है कि डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति से जहां एक और कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, उसकी कुंडली खंगाली जा रही है, उनके बच्चों से पूछताछ की गई, और जहां जहां शाहीन 2006 से लेकर 2012 तक रही, वहां किन किन लोगों के संपर्क, उनकी क्या हिस्ट्री है, उनका इससे क्या लेना देना, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। मगर इन सबके बीच एसओटी ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई में जुटी हुई है। विजिलेंस स्टार आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।